आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन में एक सारणी दे रखी है जो दैनिक मजदूरी के रूप में है, यानी वर्ग अंतराल है इसमें 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 तक। ठीक है। और नीचे दे रखी है श्रमिकों की संख्या यानी बारंबारता। इसमें पहले 12, फिर 14, 8, 6 और 10। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको माध्य ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। इसके लिए बनाएंगे 4 डिब्बे, 1, 2, 3 और 4। इसके पहले वाले डिब्बे में हम लिखेंगे दैनिक मजदूरी, यहाँ लिख देंगे दैनिक मजदूरी या वर्ग अंतराल भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है। इसमें लिखेंगे पहले 100 से 120, यानी 100 से 120। इसके बाद में 120 से 140, 140 के बाद में कितना है बच्चों 160। ठीक है। इसके बाद में 160 से 180, फिर 180 से लेकर कितने तक है 200 तक। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे श्रमिकों की संख्या, यहाँ लिख देंगे श्रमिकों की संख्या या बारंबारता, ऐप का मान भी कह सकते हो इसे आप। इसमें संख्या दे रखी है, पहली कौन सी है 12, इसके बाद लिखनी 14, फिर 8 है, इसके बाद में 6 और 10। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे योग, हम इनको जोड़ेंगे यानी सिग्मा एफ हो जाएगा। इनको जोड़ो एक बार देखें, जैसे 2 और 4 6, 8 14, 14 और 6 20, 20 का आ जाएगा 0, हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी सिग्मा ऐप का मान कितना आ गया 50। ठीक है। यानी 1 और 2 में तो हमने उतार लिया। ठीक है। इसके बाद में ज्ञात करेंगे मध्य मान, यानी अक्ष का मान ज्ञात करेंगे। आपने पिछले वीडियो में देख लिया कि हम अक्ष का मान कैसे निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। अब जैसे मैं जोड़कर बता रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ कितना है 100, फिर कितना है 120, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 220, इनमें 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है 110। ठीक है। तो हम यहाँ उतार देंगे 110। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ो, 120 और 140 को ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 0, 2 और 4 6, 2 के 2। ठीक है। यानी 260 आ गया। इसमें 2 का भाग देंगे 260 में, तब हमें प्राप्त होते हैं 130। ठीक है। अगर आप इतना बड़ा नहीं करना चाहते तो आप एक काम करना, इनमें अंतर देख लेना। यानी 100 से 120 में 20 का अंतर है, 120 से 140 तक 20 का अंतर है, 140 से 160 में 20 का अंतर है। तो आपको पता लग गया कि इसमें अंतर कितने का 20 का। तो अब इसमें 20 ऐड करते जाओ या जोड़ते जाओ। जैसे 110 में 20 जोड़ा, कितने आ गए 130, 130 में कितना जोड़ेंगे 20, तो कितना आ जाएगा 150। फिर 150 में 20 जोड़ा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 170। ठीक है। इसी प्रकार 20 जोड़ेंगे तो 190। अब आपको करना क्या है, इसको चेक कर लेना, लास्ट में क्या पता गलती भी हो सकता है। जैसे 180 और 200 को जोड़ते हैं, 180 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 0, 8, 2 और 1 3, 380 आ गया। 380 में हम 2 का भाग देंगे, जैसे 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, 18 आ गया। कितना 2 नाम 18। ठीक है। 0 यहाँ पर आ गई। 190 आ रहा था क्या, हाँ यहाँ पर 190 है। इसका मतलब आपने अक्ष का मान सही निकाला। ठीक है। अब ज्ञात करेंगे एफ एक्स, एफ इंटू एक्स करेंगे तब प्राप्त हो जाएगा एफ एक्स। इसी प्रकार हम गुणा करेंगे 110 इंटू 12, हम करते हैं 110 इंटू 12। ठीक है। से गुणा किया 0, फिर 2 को 1 से गुणा किया 2, फिर 2 को 1 से गुणा किया तो 2। ठीक है। इंटू 0 1 1, यहाँ आ गया 0 2, 2 और 1 3, 1 का 1, 1320। इसको इससे गुणा करने पर हमें प्राप्त हो गए 1320। ठीक है। अब करेंगे फिर 130 इंटू 14, इस 4 को 0 से गुणा किया 0, फिर 4 को 3 से गुणा किया तो 12, 4 एकम 4 1 5, 520 हो गया। इंटू 1 को 0 से गुणा किया तो 0 आएगा, 1 को 3 से गुणा किया 3, फिर 1 को 1 से गुणा किया तो 1, कितना आ गया बच्चों 0 2 5 और 3 8 1, 1820 आ गया। हमें उतार देंगे 1820। ठीक है। अब करेंगे 8 इंटू 150, हम करते हैं 8 इंटू 150 या 150 इंटू 8 भी कर सकते हो। जैसे 8 को 0 से गुणा किया 0 आता है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजो 40, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 1200। हमें उतार देंगे 1200। ठीक है। अब आगे करते हैं 170 इंटू 6, 170 इंटू 6। ठीक है। इसको इससे गुणा किया 0 आएगा, इसको इससे गुणा करो 7 इंटू 6 किया तो 42, हासिल के 4, फिर 6 को 1 से गुणा किया तो 1 और 4 कितना होता है 5, यानी 520 प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ उतारेंगे 520। अब करेंगे 190 इंटू 10,
तब हमें प्राप्त होंगे 1900। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इन सभी को जोड़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, इनको जोड़ते हैं। इसका इकाईवार अंक 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। इसके बाद में 2 और 2 4, 4 2 6, यहाँ उतार देंगे 6। आगे देखते हैं, 3 8 11, 2 13, 5 18, 18 9 27 होते हैं। आसिर के बच जाएंगे 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 1 6, यानी इसका मान कितना आ गया सिग्मा एफ एक्स का 6760। अब आगे माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। एक्स बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, यानी एक्स बराबर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान, यहाँ उतार देंगे 6760। इसमें किसका भाग देंगे, सिग्मा ऐप का, और इसमें सिग्मा ऐप का मान कितना है 50। ठीक है, यानी 50 का भाग देंगे 6760 में। 1 0 से 1 0 कट गया, अब कितना बचा 676 में किसका भाग देंगे 5 का। ओके, यानी हम 5 का भाग देंगे 676 में। यहाँ देते हैं इसका भाग, इसमें गया 1 बार तो कितना बचेगा 1, यहाँ उतार देंगे 7, फिर 5 दिया 15, अब बाकी करेंगे 7 में 5 गए तो 2 बचेगा, 6 का 6। अब 5 का पहाड़ा इतनी बार बोलो 26 आ जाए, जैसे 50 25। ठीक है, यहाँ उतार देंगे 25, 1 बचेगा। अब इसमें भाग नहीं जा रहा, उतारेंगे 0, यहाँ लगा देंगे पॉइंट। 5 का पहाड़ा इतनी बार बोलो 10 आ जाए, 5 दूना 10, यानी इसका भाग इसमें दिया तब हमें भागफल के रूप में प्राप्त हुआ 135.2। हम यहाँ उतार देंगे x बराबर 135.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।